क्रॉस रिवर को क्रॉस करने का हम केस लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक नदी, ये रिवर है, रिवर की जो चौड़ाई है, डेप्थ ब्रेथ है, वो डी। इसमें जो स्ट्रीम फ्लो है, वाटर का फ्लो, वो वी डब्ल्यू वेलोसिटी से हो रहा है। कोई ऑब्जर्वर आता है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, पॉइंट ओ पर खड़ा है और उसे इस ऑब्जर्वर को दूसरी तरफ जाना है, नदी क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो क्या चाहेगा ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो ठीक अपोजिट पॉइंट पर डायरेक्ट वो कहाँ जाना चाहेगा, अपोजिट पॉइंट पर जाना चाहेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति रिवर में उतरेगा तो उस पर क्या काम करेगा, एक तो उसका रिवर की जो स्ट्रीम फ्लो होता है, ये वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा। अगर सीधा क्रॉस करना चाहे व्यक्ति तो उस पर दाहिनी तरफ एक फोर्स इस स्ट्रीम वेलोसिटी के कारण या स्ट्रीम के मूवमेंट के कारण लगेगा, जिसके कारण वो एम पर नहीं जा पाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, जो मैन है, जो व्यक्ति है, उसको ऐसे बाई, अगर दाहिनी तरफ हम मान लें कि नदी का बहाव दाहिनी तरफ है, तो उस व्यक्ति को बाई तरफ मान लीजिए bm वेग से, इस bm वेलोसिटी से उसे स्विमिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब नदी में व्यक्ति आ गया तो उस पर दो वेलोसिटी काम कर रही हैं, एक उसकी अपनी वेलोसिटी vm, तिरछा बाई तरफ, और दूसरा स्ट्रीम का फ्लो vw। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम मेथड से। तो ये रिजल्टेंट होगा, Vm और Vw का जो रिजल्टेंट है, इसको अगर हम Br कह दें, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी व्यक्ति की। तो अब व्यक्ति जाना तो इधर चाहता था, लेकिन जाएगा कहाँ, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। किधर मूवमेंट होगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि बैंक, जो रिवर बैंक है, यानी नदी की जो धारा का प्रवाह है, उसकी डायरेक्शन से थीटा डायरेक्शन पर व्यक्ति स्टार्ट करता है अपनी स्विमिंग। तो ऐसे स्टेज में देखिए Vw और Vm, ये दोनों वेलोसिटीज दो अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हम इनको वेक्टर एनालिसिस से जनरली हम निकाल सकते हैं। हम चाहें तो इसको जनरली वेक्टर एनालिसिस से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला बनेगा, VR इज इक्वल टू बनेगा Vw प्लस Vm का स्क्वायर प्लस 2 Vw Vm कॉस, कितना होगा, एंगल कितना है Vw और Vm के बीच का, थीटा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ये वेक्टर एनालिसिस से हम बहुत इजीली इसको हम निकाल। एंगल देखिए, ये एंगल ये होगा, मान लीजिए जो रिजल्टेंट का एंगल है वो अल्फा है रिवर बैंक से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
किसके साथ निकाल रहे हैं? वाटर स्ट्रीम की वेलोसिटी के साथ, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। बच रहा मैन वेलोसिटी, Vm साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और Vm कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो यहां क्या है, यहां जो मैन की वेलोसिटी है अब वो Vm नहीं रही, ना Vw रही स्ट्रीम फ्लो के कारण, बल्कि इन दोनों से अलग हट करके Vr रिजल्टेंट उसकी वेलोसिटी हो जाती है, और इसलिए उसका जो मूवमेंट का क्रॉस करने का जो मूविंग जो डिस्टेंस होगा, पाथ होगा, वो उसी होगा, ना कि OM या अन्य कोई। अगर स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम फ्लो ना होता तो व्यक्ति कहाँ आता? वो सीधे आकर के यहाँ उसी डैश पर पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो होने के कारण वो सी डैश पर नहीं पहुंच रहा है, बल्कि वो सी पर पहुंच जाता है। अब इससे हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसके अलावा देखिए टाइम कितना लिया जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, यहां देखिए OM एक एक्सिस को, इसको हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, और इधर हम राइट साइड में रिवर बैंक को ही एक्स एक्सिस मान लें, और इस OM जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम वाई एक्सिस मान लें। जब हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मान लिया तो हमारे पास जो दो वेलोसिटी है, VW वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम और VM वेलोसिटी ऑफ मैन, इन दोनों का हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसका कंपोनेंट निकाल ले तो हमारे पास देखिए OM डायरेक्शन और OX डायरेक्शन, दोनों कंपोनेंट निकालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो व्यक्ति नदी में उतर रहा है और वो क्रॉस कर रहा है, तो आप देखिए उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी, यहां ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में स्मॉल डी मूवमेंट हो रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में M से C तक इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। इसलिए हमें जरूरत है VM और VW इन दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में निकालने से। देखिए इन OX डायरेक्शन नेट वेलोसिटी कितनी है? मान लीजिए हम bx मान ले रहे हैं। एक देखिए इधर ये तो है VW, ये वेलोसिटी स्ट्रीम की x डायरेक्शन में ही है। इधर क्या होगा? यहां VM का कंपोनेंट हम निकाल लें OX डैश डायरेक्शन में। OX डायरेक्शन कितना होगा? जरा इसको देखिए, ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा ना। अगर ये पूरा थीटा है इसलिए ये 180 माइनस थीटा होगा। ऐसी दशा में इसका जब हम कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर निकलेगा VM cos 180 माइनस थीटा। कितना आएगा? VM 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट अपोजिट वेक्टर होगा, ये जो निकला ये तो इस डायरेक्शन में निकला, यहां इस डायरेक्शन में निकली ये यहां पर। इसी को हम पलट दें तो अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। इसका जो अपोजिट वेक्टर होगा वो x डायरेक्शन OX डायरेक्शन में होगा। इसलिए अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये मिल गया। यहां देखो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ये VM cos थीटा।
ये एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट है। क्या है? एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में, ओ वाई डायरेक्शन में, इन ओ वाई डायरेक्शन नेट वेलोसिटी वी वाई अगर हमने उसको कह दिया तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा? जरा देखिए, स्ट्रीम का कोई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है नहीं। अगर हम निकालना भी चाहें तो वी डब्ल्यू साइन जीरो लेगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए वी डब्ल्यू का कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन बी एम का कंपोनेंट बी एम साइन 180 माइनस थीटा वाई डायरेक्शन में है। इसलिए यहां पर बी वाई इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसलिए बी एम साइन थीटा। अब हमारे पास दो वेलोसिटी होगी। दो क्या, अगर हम देखें तो हमारे पास तीन वेलोसिटी है। एक वी एक्स है एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव, दूसरा वी वाई है वाई डायरेक्शन में इफेक्टिव, और तीसरा बी आर है जो ओ सी डायरेक्शन में इफेक्टिव है। ठीक है, इसको हम अलग से थोड़ा नोट करते हैं। हमें मिल चुका है वी एक्स इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी एम कॉस थीटा, और बी वाई मिल चुका है बी एम साइन थीटा, और बी आर हमारे पास क्या है? बी आर है बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2 BW BM कॉस थीटा। ये हमारे पास निकल चुका है। मान लेते हैं टाइम लगता है t। इफ t टाइम इज टेकन टू क्रॉस रिवर, देन तब क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यही तो होगा। जितने समय में हम इस पार से उस पार जाने की बात की जा रही है, इस पार से उस पार जाने में जो व्यक्ति है वो ओएम डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, उतने ही समय में वो एमसी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो जाता है, और सीधा इस तरह से अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट ओ से सी तक हो जाता है। तो चाहे हम ओएम डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे एमसी डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे ओसी डिस्प्लेसमेंट लें, तीनों डिस्प्लेसमेंट में टाइम सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस और वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस तरह से अगर हम देखें तो जो t इज इक्वल टू, अगर हम ओएम इसकी बात x की बात करें, इस वेलोसिटी की, तो नीचे वेलोसिटी हमने लिया vx, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा? x। अगर हमने y डायरेक्शन लिया ओएम को, तो ओएम यहां पर हमको लेना पड़ेगा वेलोसिटी वी वाई, ये ठीक, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ओएम का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी के बराबर। और तीसरे स्टेप में अगर हम इस ओसी डायरेक्शन को ले रहे हैं तो वेलोसिटी यहां पर हमको लेना पड़ेगा वी आर, और डिस्प्लेसमेंट फिर हमें लेना पड़ेगा ओसी। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, इससे हम अगर चौड़ाई दी गई है, ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि जहां से उसने स्विमिंग स्टार्ट की
नदी के बहाव की दिशा में बाहर कहाँ निकलेगा, कितनी दूर पर निकलेगा। या हमको अगर x पता है तो हम d नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं। x और d अगर दोनों पता हो तो हम bw निकाल सकते हैं या bm निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को हम रखते हैं तो इसका थोड़ा सा और जनरलाइजेशन हो जाएगा। क्या जनरलाइजेशन हो जाएगा? तब जनरलाइजेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स अपान बी एक्स की जगह पर बी डब्ल्यू प्लस बी एम कॉस थीटा, या अगर हम यहां देंगे बी वाई की जगह पर रखेंगे तो d अपान बी एम साइन थीटा इज इक्वल टू यहां बी आर की वैल्यू ये लेंगे तो ओसी अपान अंडर रूट बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2 BW BM cos थीटा। ये रिलेशन है, एम्पिरिकल फार्मूला, जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं, नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वाटर स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मैन की स्विमिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। याद रखिए टाइम, मिनिमम टाइम क्या होगा, कितना कम से कम समय लगेगा। समय यहां देखें साइड से आता फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा? पहली बात तो मिनिमम टाइम के लिए रिवर को सीधा डायरेक्ट क्रॉस करने का प्रयास होगा, यही होगा। ऐसा लगेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, नदी को क्रॉस करने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए सीधा क्रॉस करेगा। यानी ये डी, ये जो डी है ऐसे सीधे क्रॉस करेगा। तो हम इस रिलेशन को देखें जब, तो टाइम टी इज इक्वल टू है डी अपान बी एम साइन थीटा। टी का साइन थीटा के साथ उल्टा संबंध है, इसलिए अगर टाइम को कम होना है, कम रखना है, मिनिमम करना है तो इस फैक्टर को बढ़ाना होगा। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो टी क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? टाइम मिनिमम हो जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसके लिए होती है? साइन 90 के लिए। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90। ये और ऐसी स्थिति में जब ये होगा, यानी जो स्विमर है, जो व्यक्ति है जिसको स्विम करना है, क्रॉस करना है रिवर को, वो ऐसे 90 डिग्री पर स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी। यहां ध्यान दीजिएगा, मिनिमम टाइम के लिए हमें तैरना है, परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर नहीं पहुंचेगा, ये इधर कहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ये यहां, यानी ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट पर पहुंचेगा। लेकिन मिनिमम टाइम के लिए उसे जो क्रॉस करना पड़ेगा रिवर को, जो स्विमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो थीटा इज इक्वल टू 90 पर ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये यानी इसेंशियल कंडीशन है। थीटा इज इक्वल टू 90 टाइम के मिनिमम होने की इसेंशियल कंडीशन है ये। और ऐसी स्थिति में फिर टाइम कितना हो जाएगा? टी मिनिमम, टी मिनिमम यहाँ 90 रखोगे तो साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डी अपान बी एम, ये रिलेशन होता है मिनिमम टाइम के लिए। तो इसमें स्विमिंग नॉर्मली
क्रॉस करना पड़ेगा, स्ट्रीम लाइन को नॉर्मल क्रॉस करते हुए स्टार्ट करना पड़ेगा स्विमिंग, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, यम पर वो कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ऐसी दशा में क्या होगा, यहां पर देखिए इसको, एक्स एक्स कितना होगा फिर जब टी मिनिमम होता है, तो यहां पर देखिए, यहां थीटा जब 90 रखेंगे, कॉस थीटा जहां है, यहां हम कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 हो जाने के कारण यहां से x अपान बी डब्ल्यू हो जाएगा। ये स्ट्रीम की वेलोसिटी के टर्म में टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, और ये मैन की वेलोसिटी के रूप में मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक चीज और है, थीटा, यहां क्या होगा,